भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, कहावत है गृह कारज नाना जंजाला। कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण उपस्थित हो गए कि बीच में 2-3 दिन इस एपिसोड पर मैं काम नहीं कर पाया। बड़ा खेद है, क्या कर सकते हैं। तो साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का अंतिम 43वां श्लोक। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म और बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जेय शत्रु को मार डाल। साथियों, अर्जुन द्वारा पूछे गए एक सहज स्वाभाविक प्रश्न कि मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक प्रेरित किए गए की भांति पाप आचरण कैसे करता है, इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध ही मनुष्य को पाप आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। ये मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं जिनका निवास इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में होता है और ये मनुष्य के विवेक को उसी प्रकार आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, जैसे धुआं आग को, धूल दर्पण को और जेर भ्रूण को ढक देता है। इस प्रकार विवेक शून्य मनुष्य पाप आचरण कर बैठता है। इस प्रकार काम को मनुष्य का प्रबल शत्रु बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस अंतिम श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट निर्भ्रांत आदेश दे रहे हैं, तू इस काम रूप दुर्जेय शत्रु को मार डाल। साथियों, आज एक बार फिर आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवत गीता तृतीय अध्याय के अंतिम प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बार बार काम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए काम शब्द के अर्थ को हमें बड़े ध्यान से समझना होगा। साथियों, सामान्य तौर पर आम बोलचाल की भाषा में काम शब्द को इंद्रिय सुख की इच्छा वाले अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु काम शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। विचार कर देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में मानव जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ बतलाए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। साथियों, जिस क्रम में ये चारों शब्द रखे गए हैं उससे समझ आता है कि इन चारों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म अर्थात नीति पूर्वक सात्विक कर्म करते हुए अर्थ का उपार्जन करना, और इस प्रकार धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से सात्विक नीति संगत काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति करना, और इस तरह अनुशासित धर्म, अर्थ और काम संबंधी पुरुषार्थ मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के द्वार तक पहुंचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काम शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया गया है, और भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इसी व्यापक अर्थ में इस शब्द का अर्थ समझेंगे। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े कठोर भाव से स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। साथियों, ध्यान दीजिए, वश में करना नहीं, संयम करना नहीं, नियंत्रित करना भी नहीं, बल्कि एक कठोर, स्पष्ट, निर्णायक आदेश है। इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। एक सहज प्रश्न उठता है कि काम तो मानव जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थों में से एक है, तो श्री कृष्ण इसे परम शत्रु बताते हुए अर्जुन को इसे मार डालने का निर्णायक आदेश क्यों दे रहे हैं? इस प्रकार समझने का प्रयास करने पर काम शब्द के
व्यापक अर्थ का महत्व समझ में आता है। भगवत गीता द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों में पहला लक्षण क्या बताया था? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। द्वितीय अध्याय का यह श्लोक हमें इस श्लोक में प्रयुक्त काम शब्द के प्रयोग का महत्व समझने में बहुत सहायक है। साथियों, कामान सर्वान, संसार की सभी कामनाओं इच्छाओं का परित्याग, यही तो काम को मार डालना है। साधारण संसारी जगजीव प्रश्न करते हैं, इच्छा ही नहीं रही और इच्छा पूर्ति के लिए पुरुषार्थ ही नहीं रहा तो मानव जीवन में बचा क्या, शेष क्या रहा? साथियों, शेष रहा निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से संसार के सभी कर्म करते जाना, यही तो है कर्म योग, जिसकी शिक्षा योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के इस अध्याय में अर्जुन के साथ साथ हम सभी जगजीवों को भी दिया है। संसार में किए गए कर्मों के फल की कामना रखने वाले साधारण संसारी जगजीवों के मन में प्रश्न उठता है कि कोई कामना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, इच्छा पूरी हो जाने का आनंद ही नहीं, तो जीवन निष्प्रयोजन नहीं हो जाता? साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण तो पहले ही शरीर यात्रा की बात कर चुके हैं। शरीर निर्वाह के लिए सात्विक कर्म तो किए ही जाने चाहिए। सांसारिक भोगों की इच्छा जो मनुष्य के विवेक को अंधा बनाकर उससे पाप आचरण करने पर विवश कर देती है, ऐसी कामनाओं को जानकर समझकर उनसे दूर रहना, ताकि उनके प्रभाव में आकर कहीं हम पाप मार्ग पर तो नहीं चल पड़े, इसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। और जहां तक आनंद की बात है, हम सभी अपने अपने अनुभवों से भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि सांसारिक भोगों से प्राप्त होने वाले आनंद तो अनित्य क्षण भंगुर होते हैं। नित्य स्थायी आनंद तो केवल वह होता है जो योग साधना द्वारा समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेने पर, ईश्वर साक्षात्कार का परमानंद प्राप्त कर लेने पर मिलता है। मानव जीवन तो इसी परमानंद प्राप्ति के लिए ही मिला है। संत तुलसीदास जी की वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जब हम मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की बात करते हैं, तो इस प्रकार अनुशासित होकर बिताए गए जीवन में मोक्ष प्राप्ति ही वह अंतिम चरम स्थिति है जिसमें मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के परमानंद में निमग्न हो जाता है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य पा लेता है, मानव जीवन धन्य धन्य हो जाता है। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जब योगेश्वर श्री कृष्ण काम को मार डालने की बात करते हैं तो वे हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कामनाएं ही हमें भटकाकर पाप आचरण के मार्ग पर ले जाती हैं, इसलिए वे हमारे शत्रु हैं और हमें निष्काम अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म पालन का अभ्यास करना होगा, अन्यथा हम भटकते ही रह जाएंगे, मानव जन्म अकारण व्यर्थ हो जाएगा। कामनाओं को त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से संसार के सभी नियत कर्म करते रहना, हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना कि मानव तन तो परमात्मा प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि योग अर्थात परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग के पुरुषार्थ के लिए मिला है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता 3 अध्याय के इस अंतिम श्लोक में काम को मार डालने का उपदेश कर रहे हैं। हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश का महत्व सही रूप में समझना चाहिए और जीवन को इसी अनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, पूर्णता है। इसी के साथ भगवत गीता 3 अध्याय से संबंधित यह एपिसोड आज समाप्त होता है। अब बारी है भगवत गीता 4 अध्याय की, किंतु कल हम एक पड़ाव लेंगे। अब तक की भगवत गीता ज्ञान यात्रा में क्या पाया, क्या सीखा, इसका मूल्यांकन करेंगे।
आगे आने वाले अध्यायों में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, इसकी झलक देखेंगे और इसके बाद शुरू होगी भगवद गीता चतुर्थ अध्याय की ज्ञान यात्रा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।